हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस जो 21,391 पद है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस का एक नया PDF भी जारी किया गया है, जिसमें एग्ज़ाम डेट और वगैरह सारा सिलेबस उसमें बताया गया कि क्या क्या रहेगा। आज हम वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करेंगे। अगर जो वीडियो आप सभी को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो में GK GS, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा, सिर्फ मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ का डिस्कशन करने पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इस वीडियो में पहला क्वेश्चन मैथ का ही है। इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, बाकी बात GK GS, मैथ और इंग्लिश, हिंदी सभी का डिस्कशन कराया जाएगा। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा, एक और दो के बीच ढाल क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π/4 यानी कि 45 डिग्री। बी नंबर का हो जाएगा इतना कि माध्यिका ज्ञात कर इसे बढ़ते क्रम में सजा देना है। उसके बाद जो बीच वाला जो होगा वही माध्यिका हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घन की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है। तो यह भी आप सक्सेसिव फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों दुगने कर दिए जाते हैं, तो उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो उसका आयतन जो होता है वह 8 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20 kg स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, पानी का मात्रा बढ़ाकर 25% कर दिया जाता है, तो मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, मतलब इसमें सही स्पेलिंग कौन सा है वो इसमें सिलेक्ट करना है। इसमें कंटिन्यू जो होता है CONTINE होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। यह ट्रांसलेशन है, तो वह कहीं नहीं जा सकता है, वह जो है कहीं नहीं जा सकता है। इसका अंग्रेजी वाक्य क्या होगा। इसका अंग्रेजी वाक्य जो हो जाएगा, ही कैन नॉट गो एनी वेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक द मीनिंग क्लियर, डोंट बी वर्क होल। इसमें कौन सा सफिक्स भराएगा। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, IC लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट कंटेंट्स एरर, मतलब इसमें कौन सा ये जो कंटेंट जो दिया हुआ था इसमें एरर कौन सा है, इसमें क्या एरर है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, इसमें गलत वर्ड कौन सा लिखा हुआ है। इसमें गलत वर्ड जो लिखा हुआ है वैलियंस लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज से उत्फुलन होता है। क्या होता है, उत्फुलन होता है। तो क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वह कौन सा गैस उसमें उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग करके किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है। तो यह सल्फाइड अयस्क के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क के लिए फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति का अनुभव देती है, क्योंकि वह एक अत्यंत वाष्पशील होता है, इसलिए वह ठंडा का महसूस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। पेट्रोल की स्फोटन रोधी गुणता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन देखते हैं। इसमें टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कास्ट के आसवन द्वारा बनाया गया अल्कोहल कैसा अल्कोहल कौन सा होता है? तो वह मेथिल अल्कोहल कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? या मोहन राकेश की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक हिंसा न भवति, वेदिकी हिंसा डैश न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो इसमें हो जाएगा वैदिक हिंसा न भवति, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो वाक्य में कौन सा काल है? यह सामान्य भविष्य काल, भविष्य में वो दौरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सही शब्द का चयन करें। तो इसमें सही शब्द कौन है? इसमें सही शब्द जो मृदुल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भी 5 सेट डाल दिए गए हैं, तो वो वीडियो को जरूर जाकर देखें, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्प मिलेगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निरीश्वर वर्तनी शब्द चुने। वर्तनी मतलब होता है कौन सा शब्द सही है उसको सेलेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए निरीश्वरवादी, यही है सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रा होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो इस एक गामा किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी होता है, लेकिन इसका भेदन क्षमता जो होता है गामा किरण का वह सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता रो है, धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो नई प्रतिरोधकता कितना गुना हो जाए? तो प्रतिरोधकता में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध 2 गुना किया जाता है, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध जो होता है वह 2 गुना किया जाता है, तो वह वोल्टेज का समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा जो होता है वह क्या होता है? आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह विद्युत विभव भी क्या होता है? तो उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नियत पिंड मतलब होता है वस्तु क्षैतिज क्षेत्र में समरूपवृत्तीय गति कर रहा है, तो इसके लिए नियत है, तो इसमें नियत जो होता है गति ऊर्जा जो होता है क्या होता है? नियत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो खुला जो फ्यूज होता है उसका प्रतिरोध जो होता है वह अनंत होता है, लेकिन धारा इसमें पूछेगा तो शून्य होगा, लेकिन प्रतिरोध होगा जो अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का सपोर्ट हमेशा करते रहना चाहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और कोई भी ग्रुप वगैरह हो तो उसमें ज़रूर इसका लिंक को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो प्रेरित धारा की जो दिशा जो होता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह तापमान जो संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है तो वह 10⁻7 केल्विन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 10⁻7 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधान से हटाकर हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि इसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, तो यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? तो यह जो युक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति पर लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज से क्या तात्पर्य है? तो टेक ऑफ स्टेज से तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में
विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के तर्ज पर किया गया है? तो वह चीन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पहले किया जाता है, पूर्व ही किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की जो घटना जो होती है वह कहाँ देखी जाती है? जब पूर्ण सूर्यग्रहण की शुरुआत में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? तो वह पश्चिमी घाट में मानसून जो होता है वह सबसे पहले आता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं। केरल में कौन सा वन्य जीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? यह पेरियार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो केरल में पड़ता है। चंद्रप्रभा जो है यह यूपी में करता है। कान्हा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो स्लेट, बलुआ पत्थर, ये मिलान बिल्कुल ही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो ये इंडिका पुस्तक से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन जिसके कारण 1912 में बिहार एक नया प्रांत बना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो था वह सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां के समकालीन था? वह इल्तुतमिश था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1866 ईस्वी में किसने भारत के ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो ब्रह्म समाज का गठन 1866 में जो केशव चंद्र सेन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मात्र एक मुट्ठी के बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो देता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? यह शेरशाह था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत बाद बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? यानी कि औरंगजेब सबसे ज़्यादा मतलब उसको बजाते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि बीना का प्रयोग वो सबसे ज़्यादा करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कंपनी के राज मुकुट के अधिकार में चला गया था? यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो इसका आर.बी. घोष था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। आइए 1907 में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल अग्रम दल में बढ़ गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूलिंग सोसाइटी का स्थापना को निम्नलिखित में से किसने चलाया था? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, यानी कि उसका नियुक्ति किया जाता है, तो उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पदच्युत के संबंध में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है जिस प्रक्रिया के द्वारा उसका नियुक्ति होता है उसी के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त का भी नियुक्ति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किसमें? यानी अनुच्छेद 19 का 1 को में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कुछ मूल अधिकार सैनिक बल के सदस्य को प्राप्त नहीं है, तो इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इस विषय में मैंने जो निर्णय लेगा वो संसद ही ले सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में युद्ध घोषित करने अथवा शांति समझौते का निर्णय लेने हेतु विधि के अनुसार कौन समक्ष है? तो वह राष्ट्रपति समक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के रिक्त स्थान का भरा जाना आवश्यक है, वह 6 महीना से पूर्व ही उसका भरा जाना बहुत ही जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संवर्धित सूची का विचार गृहीत किया था, किसने किया था? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर अंतरालों पर उसकी ऊंचाई के स्थान पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है, वह कंटूर रेखा उसको कहा जाता है, यानी कि बराबर अंतराल पर ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली रेखा को कंटूर रेखा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? मुद्रा मूल्य और कीमत स्तर के बीच जो संबंध जो होता है वह प्रतिलोम का संबंध होता है, यानी कि उल्टा होता है, इनवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर की खदान के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल एक महत्वपूर्ण नदी है, वह लूनी नदी है, तो कौन सा नदी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, इसीलिए उसको महसूस नहीं हो पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? यानी कि ये जो है आयकर, यानी कि इनकम टैक्स है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं, बिक्री कर हो जाएगा, यानी कि सेल टैक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर राज्य सरकार की अनन्य अधिकारिता है? वह बिक्री कर पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लेग यह नाम किसे दिया जाता है? तो स्लेग जो होता है यह गतिशील कैल्शियम गलित कैल्शियम सिलिकेट को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रीति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो रीति शब्द का बहुवचन रीतियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, मनो घर घर ना हो, कोई चिड़िया घर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। पानी शब्द का वचन क्या है? तो पानी शब्द का वचन सदा एक वचन होता है, पानी क्या होता है? सदा एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, प्राकृतिक का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो वह सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अनिषेचित अंडे में समानता होता है, तो अनिषेचित मानव अंडे में समानता जो होता है वह एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही ब्लड का रंग जो होता है वह लाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला पौधा जो यूकेलिप्टस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े के हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को कहा जाता है? तो फुफ्फुस धमनी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन ओडिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। भारत के स्थलाकृति, अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन बनाता है? वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाची ग्राम अभ्यारण्य
भारत के किस राज्य में है, तो वह जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई जो था वह नलकूप के द्वारा था, यह यूपी राज्य में था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, वह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोस 52 डिग्री, कोस 68 डिग्री और कोस 72 डिग्री का मान, इसका मान जो होता है 0 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 7x + 10x के गुणनखंड कितना हो जाएगा, इसका x + 5 × x + 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। कॉर्पोरेशन शब्द के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है कि स्वर अक्षर सदा साथ रहे, तो इनमें नन ऑफ दी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी थैले में 4 उजली और 5 काली गेंद है, तो उसमें से 3 गेंद निकाला जाता है, तो 1 उजला और 2 काला गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है, वह 10/21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप सभी को क्वेश्चन को वीडियो को रोककर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अगला क्वेश्चन है अगर जो d/dx × 10x, तो इसका जो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, sec² 1 हो जाएगा, यह क्या इंटीग्रेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, तो आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम मुंबई ऑन 15 मार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड स्टिंग का इसका हो जाएगा जेनिरस, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन बिलो, यानी कि इसका आइटम क्या हो जाएगा, तो द इंस एंड आउट्स का हो जाएगा डिटेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो डज द ईवर ड्रिंक टी, तो इसका हो जाएगा इज टी ईवर ड्रिंक बाय हिम, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये नरेशन है, गिवन सेंटेंस है। ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल, इसका हो जाएगा ही सेड बदल जाएगा आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हर मोबाइल, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। इस तरह एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया है। आप सभी को क्या करना है, जो मैथ का क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा वीडियो को रोककर बनाना है खुद से, और इसका ये पूरा आंसर रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग का अगर जो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो वो अभी ला दिया जाएगा। चलिए जय हिंद।